आप देख रहे हैं TNB। भाजपा या आम आदमी पार्टी या इससे पहले कांग्रेस थी, ये सब एक से एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं कि दिल्ली में वो इलाके जिनको कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने नज़रअंदाज किया है, उनको हमने पहले चुना। वो इलाके ज़्यादातर मुस्लिम और दलित बस्तियां हैं, जबकि गरीब इलाकों में गंदगी भी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सफाई कर्मचारी ज़्यादा होने चाहिए, वहाँ बीमारी भी ज़्यादा होती है तो वहाँ अस्पताल ज़्यादा होने चाहिए, वहाँ पे अनपढ़ लोग भी ज़्यादा हैं, प्लस कम एरिया में ज़्यादा पब्लिक रहती है तो वहाँ पे स्कूल भी ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन है बिल्कुल उसका उल्टा। भ्रष्टाचार के नाम पे उन्होंने लोकपाल बिल का एक आंदोलन चलाया था। आज लोकपाल कहाँ है शायद आपको पता हो, मुझे तो पता नहीं कहाँ है। वो अन्ना जी जो लोकपाल लेके पैदा हुए थे और बैठे थे, और वो भी अन्ना जी भी गायब हो गए, इस दुनिया में नहीं है वो। बीजेपी की तो बाकायदा मुस्लिम और दलित इलाकों को इग्नोर करना उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। दिल्ली के नौजवान की जो शराब पीने की उम्र 25 साल थी उसे 21 साल कर दिया, जो शराब के ठेके 600 थे उसे बढ़ा के 900 कर दिया। यानी शराब की कमाई से वो दिल्ली चलाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और जैसे कहें कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अभी जो है होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में अपना पूरा दमखम जो है वो लगा रही हैं। लेकिन इन राज्यों के बाद जो चुनाव होने हैं वो दिल्ली में होने हैं, दिल्ली MCD इलेक्शन होने हैं। तो इन राज्यों में चुनावों के बाद जो है सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दिल्ली में अपना दमखम दिखाने के लिए उतरेंगी। इसी बीच जो है AIMIM जो पार्टी है उन्होंने भी दिल्ली MCD इलेक्शन के लिए अपनी 70 सीटों का जो है वो ऐलान कर दिया है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कलीमुल हफीज साहब। उनसे बात करते हैं कि आखिर जो सर ये 70 सीटें जो दिल्ली में MCD इलेक्शन में आपने उतारी हैं, सिर्फ 70 सीटें ही क्यों? देखिए, हर पार्टी इलेक्शन में अपनी विनेबिलिटी चेक करती है। हर पार्टी चाहती है कि उसका सक्सेस रेट ज़्यादा हो। तो हमने देखा कि दिल्ली में वो इलाके जिनको कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने नज़रअंदाज किया है, उनको हमने पहले चुना। वो इलाके ज़्यादातर मुस्लिम और दलित बस्तियां हैं। उनमें अगर मोटा अगर हमारा जो सर्वे बताता है वो 70 सीटें हैं तीनों MCD में मिला के। तो इसलिए हमने उन 70 सीटों में इस मर्तबा चुनाव लड़ने का इरादा किया है और तैयारी की है। तो किसी मतलब पर्टिकुलर एक जैसे कहें जाति को या फिर किसी समुदाय को आप मतलब सपोर्ट करेंगे? नहीं, जातीय समुदाय की बात नहीं है। बात ये है कि जो MCD की जो प्राइम जिम्मेदारी है वो लोकल फैसिलिटीज़ की है, कि उसमें प्राइमरी एजुकेशन को वो उनकी जिम्मेदारी है, सैनिटेशन उनकी जिम्मेदारी है, प्राइमरी हेल्थ उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ की रोड और नालियाँ और सड़कें उनकी जिम्मेदारी है। ये काम जिन एरियो में उन्होंने किए हैं अच्छे से, जाहिर बात है वहाँ के लोग उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जिन एरियो में नहीं किए हैं वहाँ के लोग उनसे बहुत गुस्सा है। और वो जो एरियाज़ हैं जहाँ हाशिए पे रहे हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम और दलित बस्तियाँ हैं। ये दोनों समुदाय गरीब हैं, पैसे से भी गरीब हैं, तालीम में भी पीछे हैं, और इलाके वाइज भी ये ज़्यादातर अनथराइज एरियाज़ में रहते हैं, जो दिल्ली के जो अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं उनमें रहते हैं। तो हमने उन एरिया को टारगेट किया है। जब हम उन एरिया को टारगेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 समुदाय उसमें आ जाते हैं, एक मुस्लिम और एक दलित। तो आप इसको चाहे जैसे समझें आप, लेकिन लोकतंत्र की ये खूबी है कि सबसे पहले लोकतंत्र में गरीब और कमज़ोर आवाम की आवाज़ उठाने को ही आप लोकतंत्र की मजबूती करना कहेंगे। तो AIMIM का ये फैसला है कि सबसे पहले हम इनकी आवाज़ से अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, पिछले 15 सालों से जो है MCD में भाजपा है, तो भाजपा है इसलिए ही जो पिछड़े इलाके हैं इनमें विकास नहीं हुआ है, मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं इनमें इसलिए काम नहीं हुआ है? नहीं, देखिए, भाजपा या आम आदमी पार्टी या इससे पहले कांग्रेस थी, ये सब एक से एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब लोग सवर्ण वर्ग से आते हैं, मनुवादी विचारधारा से ये ग्रस्त हैं, और ये अल्पसंख्यकों को और दलितों को जानबूझ कर नज़रअंदाज करते हैं। आज जो दिल्ली में इतनी बड़ी आबादी अनधिकृत कॉलोनियों में रहती है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं साहब हम काम करेंगे और सबका विकास करेंगे।
आज तक अरविंद केजरीवाल तीसरी मरतबा मुख्यमंत्री बन गए, एक भी कॉलोनी अथराइज नहीं हुई है। इसी तरीके से बीच में बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया और उसने कहा नहीं अब मोदी जी जो है सारी कॉलोनियों को अथराइज कर देंगे, एक भी कॉलोनी आज तक उनके थ्रू भी अथराइज नहीं हुई। तो ये तीनों पार्टियां एक सी हैं, ये पॉश इलाकों में, मालदार इलाकों में और जो सवर्ण वर्ग का जो लोग रहते हैं उन इलाकों का तो काम करती हैं, लेकिन जहाँ से इनको असल वोट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, उन लोगों को ये नज़रअंदाज करती हैं। तो अब उन वर्ग के पास अब तक कोई विकल्प नहीं था, तो मजबूरन वो कांग्रेस से हटते थे तो आम आदमी पार्टी भी चले गए। अब आम आदमी पार्टी ने भी जब से इनको धोखा दिया है, क्योंकि दिल्ली शहर जो है वो एमसीडी, विधानसभा और लोकसभा ये तीनों मिलकर इसका विकास करते हैं। तो तीनों में दो में बीजेपी है, सातों लोकसभा बीजेपी की है और एमसीडी बीजेपी की है और बीच में विधानसभा केजरीवाल की है। तो ये दोनों पार्टियां मिलकर इस इलाके का इस्तेहसाल कर रही हैं, यानी कि उसका शोषण कर रही हैं। तो उस इलाके को हमने चुना है और हमें ये उम्मीद है कि उस इलाके से हमें सपोर्ट मिलेगा। और AIMIM को चूँकि पिछले 60 साल का हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटी को सर्व करने का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस हमारा दिल्ली में काम आएगा। जो तीनों एमसीडी की अगर हम बात करें तो जैसे 70 सीटें आपने कहा, तो तीनों एमसीडी में मतलब क्या डिवाइड मतलब किया गया है, कितनी कितनी सीटें किस किस एमसीडी में जो है वो जाएंगी? देखिए, सबसे ज़्यादा मुस्लिम और दलित आबादी वो EDMC में है। EDMC है भी छोटी, 64 वार्ड की EDMC है, उसमें हम 50% पे वहाँ लड़ सकते हैं। वहाँ इतने मुस्लिम और दलित बहुल सीटें हैं। इसी तरीके से SDMC और NDMC ये 104 वार्ड की जो MCD है, तो इसमें हम 20-20 दोनों में लड़ सकते हैं। दोनों में ऐसा है कि 20 NDMC में, 20 SDMC में हमारे पास हैं, या किसी में 22 हैं तो किसी में 18 हैं, इस तरह से हैं। तो इस टोटल जो हमारे पास 70 वार्ड की सर्वे है, उस पर हमारा होमवर्क है। पिछले हम 1 साल से उस पर काम कर रहे हैं, 8-9 महीने से काम कर रहे हैं, चूँकि मार्च में मुझे जिम्मेदारी मिली थी, तब से हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा सब जगह संगठन है, हमारा कैडर ज़मीन पे मौजूद है, हमारे पास लोग आवेदन भी कर रहे हैं कि भी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमारा पूरा प्रोसेस है और हमारी तैयारी पूरी है। तो किन मुद्दों को लेके इस बार जो है AIMIM जो पार्टी है इस बार दिल्ली के MCD इलेक्शन में किन मुद्दों को लेके इस बार उतरेगी? ये मुद्दे मैंने जैसे आपको बताया कि MCD के ताल्लुक से तो 3 बेसिक मुद्दे हैं, साफ सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन इसके अलावा इन दोनों बस्तियों, दोनों समुदाय का एक और मुद्दा है, वो मुद्दा है इनका सोशल स्टेटस। इनको सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने समाज में निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। तो इनको अपनी सोशल स्टेटस भी चाहिए, यानी इज्जत भी चाहिए, वक़ार भी चाहिए, इनको अपनी सुरक्षा भी चाहिए, इनको अपनी हिस्सेदारी भी चाहिए, इनको अपनी भागीदारी भी चाहिए। जब इनकी आबादी दोनों की मिलकर 35% है, तो 35% जो दिल्ली के जो संसाधन हैं उनमें इनका हिस्सा होना चाहिए, नौकरियों में होने चाहिए, उनमें रोज़गार में होने चाहिए, कहीं नहीं है। तो हमारी ये कोशिश ये है कि किसी तरह से भी इनको लोकतंत्र की चुनावी व्यवस्था के थ्रू इस सरकार की हिस्सेदारी में और भागीदारी में इनको भागीदार बनाया जाए और इनका रिप्रेजेंटेशन इनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से तय किया जाए। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जैसे जो केजरीवाल जी जो है वो बोलते हैं कि इस बार जो अगर MCD में हम आएंगे तो इसको भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, कितना सहमत है? देखिए, दिल्ली का भ्रष्टाचार से तो आप वाकिफ़ हैं, जो दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार है उससे आप खूब जानते हैं। वो क्या मुक्त करेंगे, इतना ज़रूर है, जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो एक डायलॉग बोलते थे कि दिल्ली के लिए या देश के लिए भ्रष्टाचार से भी ज़्यादा खतरनाक मुद्दा सांप्रदायिकता है। आज केजरीवाल साहब सांप्रदायिक पार्टी से भी बड़े सांप्रदायिक बने हुए हैं, आज उनकी हरकतें देख लीजिए। तो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के नाम पे उन्होंने लोकपाल बिल का एक आंदोलन चलाया था। आज लोकपाल कहाँ है, शायद आपको पता हो, मुझे तो पता नहीं कहाँ है। वो अन्ना जी जो लोकपाल लेके पैदा हुए थे और बैठे थे, और वो भी अन्ना जी भी गायब हो गए, इस दुनिया में नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है, कौन सी गुफा में छुप गए जाके। तो अरविंद केजरीवाल साहब के जो झूठे वादे, ख़ास तौर से जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो वो लड़े और लोगों ने उन पर वादा मतलब भरोसा किया, उन्होंने उसके बदले में दिल्ली को क्या दिया? दिल्ली के नौजवान की जो शराब पीने की उम्र 25 साल थी उसे 21 साल कर दिया। जो शराब के ठेके 600 थे उसे बढ़ा के 900 कर दिया। जो शराब यानी शराब की कमाई से वो देश चलाना, दिल्ली चलाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि शराब पीने से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब आदमी का होता है। गरीब आदमी अपने बच्चों की हिस्से की कमाई
शराब में खर्च कर देता है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं। और शराब चूँकि ज़्यादा पीता है इसलिए वक्त से पहले वो दुनिया से चला जाता है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। उससे ज़्यादा दुनिया की सारी सरकारें जो गरीब समर्थक होती हैं वो नशा मुक्ति केंद्र चलाती हैं, नशे से दूर भगवाती हैं लोगों को। ये कौन सी ऐसी सरकार है जो नशे को बढ़ावा कर रही है? और दिल्ली जैसी शहर में इसने ऑनलाइन शराब की बिक्री करा दी, इसने शराब के बिकने का टाइम बढ़ा दिया, इसने शराब की पीने की उम्र घटा दी, इसने शराब के ठेकों की संख्या बढ़ा दी। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं? शराब के पैसे से जो सरकार चलेगी वो जाहिर बात है भ्रष्टाचार ही होगी, क्योंकि शराब को तो आप जानते हैं कि ये पाप की जननी है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल गरीब विरोधी हैं। उनका सिर्फ नारा था और वो सही कहते हैं कि मैं बनिया हूँ, और वो बनियों के लिए ही हैं, वो गरीबों के लिए नहीं है। इसलिए दलित और मुसलमान खास तौर से उनसे बहुत नाराज है और वो उन्हें इस चुनाव में सबक सिखाएगा। एक और चीज़, जैसे आपने कहा कि हम जो है वो उन इलाकों में अपनी सीटें मतलब उम्मीदवार उतारेंगे जो पिछड़े हैं, जिनमें जो है एमसीडी में जो जिन पे ध्यान नहीं दिया गया है। तो जब आपने जैसे ने कहा कि अब हम गए वहाँ, हमने देखा किस तरीके के हालात हैं, तो क्या परेशानियाँ सामने आई, लोगों ने क्या कुछ कहा? देखिए, सबसे पहले तो जिन इलाकों की मैंने बात की उन इलाकों में जो दिल्ली का एजुकेशन पैरामीटर है, यानी कि जिन इलाकों में एक विधानसभा में या 1 लाख की आबादी पे जितने स्कूल होने चाहिए वो पॉश एरिया में सपोज 10 स्कूल हैं, तो इन इलाकों में जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ 1 स्कूल है। पॉश इलाकों में जहाँ 10 अस्पताल है या यूँ कहिए 100 बेड है, तो वहाँ पे सिर्फ 1 बेड है, कहीं कहीं तो बिल्कुल बेड ही नहीं है। तो ना तो स्वास्थ्य सेवा, ना शिक्षा सेवा, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति। अगर आप 1 स्क्वायर किलोमीटर पे यहाँ पे 10 है पॉश एरिया में, तो अनथराइज एरिया में 1 भी नहीं है, कहीं कहीं तो आधी है। तो ये जो दोहरापन है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, जबकि गरीब इलाकों में गंदगी भी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सफाई कर्मचारी ज़्यादा होने चाहिए, वहाँ बीमारी भी ज़्यादा होती है तो वहाँ अस्पताल ज़्यादा होने चाहिए, वहाँ पे अनपढ़ लोग भी ज़्यादा हैं, प्लस कम एरिया में ज़्यादा पब्लिक रहती है तो वहाँ पे स्कूल भी ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन है बिल्कुल उसका उल्टा। अगर मैं ओखला विधानसभा का आपको मिसाल दूँ तो ओखला विधानसभा में जाकिर नगर, बटला हाउस, अबुल फजल और शाहीन बाग, ये 4 इलाकों में तकरीबन 2 लाख से ऊपर वोट है और आबादी होगी 5 लाख से ऊपर। 5 लाख की आबादी में 3.5 स्कूल है, जबकि 50 स्कूल होने चाहिए यहाँ पे, जो पैरामीटर है, जो दिल्ली के और जगह का पैरामीटर है। लेकिन वो 3.5 स्कूल को ही ऊपर बढ़ा दिया, नीचे बढ़ा दिया, कुछ कमरा चमका दिया, थोड़ा सा वो लोहे का गेट था उसे स्टील का बना दिया, वो बोर्ड लगा हुआ था ऑर्डिनरी, उस पर उन्होंने एसएस के लेटर लगा दिए, उसी को समझ रहे हैं कि हमने शिक्षा बहुत अच्छी कर ली। सच्ची बात ये है, गरीब आज भी प्राइमरी शिक्षा से महरूम है, मालदार को सब कुछ आराम से मिल रहा है, वहीं मोहल्ला क्लिनिक खुल रही है। गरीब के यहाँ ना कोई मोहल्ला क्लिनिक है, हमारे यहाँ भी पूरे इस एरिए में अगर जाएंगे 2 मोहल्ला क्लिनिक हैं, जबकि होने चाहिए 20। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की। दूसरी तरफ आ जाइए आप बीजेपी की तो बाकायदा मुस्लिम और दलित इलाकों को इग्नोर करना उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। वो तो बाकायदा उसमें इनबिल्ट है कि वो इन एरिया को इग्नोर करेंगे, इसलिए उनको तो हम चाहते नहीं, वो हमें नहीं चाहते। वो नहीं चाहते मुस्लिम एरिया में कोई डेवलपमेंट करना बीजेपी। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2 तो एक ऐसी पार्टियां हैं जो इनका वोट लेती हैं और इन लोगों को उनसे उम्मीदें भी हैं। तो ये दोनों पार्टियां भी इन इलाकों से सिर्फ वोट लेती हैं, काम नहीं करती। आखिरी सवाल समाप्त करते करते आखिरी सवाल से मैं समाप्त करना चाहूँगी कि एमसीडी इलेक्शन आए उससे पहले यूपी में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या लग रहा है वहाँ पे? देखिए, 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है जी। बीजेपी का सूपड़ा साफ है। योगी महाराज जी मठ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी बीजेपी ने उनको गोरखपुर मठ भेज दिया है लड़ने के लिए। उत्तराखंड में उनका कोई जनाधार नहीं बचा, पब्लिक नाराज है। पंजाब में वो पहले भी नहीं थे, इस बार भी नहीं आ रहे। रही बात दिल्ली एमसीडी की, दिल्ली एमसीडी में तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और पब्लिक बहुत बोर हो गई है, उकता गई है इनसे। पब्लिक अब बदलाव चाहती है और ख़ास तौर से जो हमारा पिछड़ा एरिया है वो तो मुकम्मल बदलाव चाहता है। और हमें उम्मीद है कि वो जिस तरह से हमारी पब्लिक मीटिंग में मजलिस को मोहब्बत से नवाज रहा है, वो हमें वोट भी देगा और सत्ता में भी हमें पहुंचाएगा, ताकि हम उस इलाके की तस्वीर बदल सकें
उनकी आवाज़ ऐवानों में बन सकें और जो हमारे इन पिछड़े इलाकों के मुद्दे हैं उनको हम सरकार की प्राथमिकता में लाने में कामयाब हो सकें। दिल्ली एमसीडी में 15 साल से बीजेपी काबिज है। दिल्ली के AIMIM के दिल्ली से चीफ कलीमुल हफीज जी ने हमें बताया कि बीजेपी ने सोच रखा है कि जो दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो उन पर ध्यान देगी ही नहीं। वो जिस तरीके के हालातों में हैं वो उसी तरीके से रहेंगे और यही इनका एकमात्र टारगेट है कि उन इलाकों को जो है सुधारा जाए, वहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें हैं या बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको लोगों तक पहुँचाया जाए। आप इस पे क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TNB। धन्यवाद। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।